और हम निकल चुके हैं हमारे सफर पे। तो अंबाजी पे मिलते हैं। और हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली भी रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है और हम सब निकल चुके हैं अंबाजी के मंदिर। तो चलिए फिर मिलते हैं अंबाजी के मंदिर। हम यहाँ से रेलवे स्टेशन से निकलकर आबू रोड जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आने का इंतजार कर रहे हैं और हमारी गाड़ी आ भी चुकी है और हम सब लोग अपने सीट पर बैठ चुके हैं। मगर हमारी रानी बिटिया के लिए देख अलग से सीट हमने बुक किया है। खुद से बनाया हमने ये सीट, क्योंकि आराम से महारानी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारी महारानी लक्ष्मी जी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उनको अलग से सीट दिया हुआ है हमने। और हम यहाँ से आबू रोड जाएंगे। आबू रोड जाने के बाद फिर वहाँ से हम आपको अम्बे माता जी के दर्शन कराएंगे। वहाँ पे कई और मंदिर है, वहाँ के मैं आपको दर्शन कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आबू रोड पे। आबू रोड रेलवे स्टेशन आने के बाद आपको अंबाजी के मंदिर जाने के लिए वहाँ से ऑटो एकदम सस्ते किराए पर मिल जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं हम ऑटो से अंबाजी के मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर आप भी अम्बे माता जी का दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वहाँ पहुँचने के बाद आप कोई धर्मशाला या होटल भी बुक कर सकते हैं ताकि आप आराम से रह सके। का किराया भी एकदम सस्ता और बढ़िया मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और हम यहाँ पे अंबाजी के मंदिर पहुँच चुके हैं। अंबाजी का यह मंदिर बनासकांठा जिले में है, जो राजस्थान के करीब है। इस मंदिर की कई कहानियाँ हैं और गाथाएँ हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। अंबाजी के इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि एक यंत्र की पूजा होती है। इस मंदिर की यह एक मान्यता और भी है कि यहाँ पे काली जी ने महिषासुर का वध किया था और श्री कृष्ण जी का मुंडन भी इधर ही किया गया था। यह पर्वत अरावली पर्वत नाम से जाना जाता है और यहाँ माँ अंबाजी का यंत्र की पूजा की जाती है। अंबाजी माता जी का यह मंदिर पूरे संगमरमर पत्थरों से बनाया गया है। जैसे देख सकते हैं, बाकी का हिस्सा सोने का है और अंदर चांदी के हिस्सों का भी उपयोग किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब सती के मृत्यु से महादेव एकदम क्रोधित हो चुके थे और वह उनको लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे थे, तब विष्णु जी ने अपने चक्र से सती की कई टुकड़ों के हिस्से कर दिए थे और एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा था, तो दिल के स्वरूप में यानी कि हृदय के स्वरूप में गिरा था, जिसे हम गब्बर पर्वत पर देखने को मिलते हैं। हमने तो माँ अंबाजी के दर्शन कर लिए। अगर ये वीडियो आप तक भी पहुँच चुकी है तो आप जल्दी जाकर अम्बे माता जी के दर्शन कर लीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। तो हम अब गब्बर टेकरी की ओर निकल चुके हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे अमर ज्योत, जो माता जी की कृपा से, माता जी की शक्ति के रूप में वहां एक अमर ज्योत जलती ही रहती है। गब्बर टेकरी पहुंचने के बाद आप मंदिर के दर्शन के लिए या तो फिर सीढ़ियों का सहारा ले सकते हैं या फिर आप उड़न खटोले से जा सकते हैं। तो हमने उड़न खटोला का चयन किया। उड़न खटोले से जाने थोड़ा भी समय नहीं लगता है, आपको 10-15 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। माता जी का दर्शन कर लेंगे आप। और गब्बर टेकरी यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। हमने उड़न खटोले की टिकट ले लिए और हम सब लोग लाइन में लग चुके हैं। बहुत भीड़ थी माता जी का दर्शन करने के लिए। हमारी पूरी फैमिली भी माता जी का दर्शन करने के लिए बेकरार है और लाइन में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे घर की दोनों लक्ष्मियों को वीआईपी एंट्री मिल चुकी है। ये शायद मेरे अच्छे कर्मों के नतीजा है जो इनको वीआईपी एंट्री मिली है। एक लक्ष्मी के हाथ में दूसरी लक्ष्मी है और हम महा जगदम्बा के दर्शन करने जा रहे हैं। हम उड़न खटोले में बैठ चुके हैं और उड़ने की तैयारियां कर ही रहे हैं। तो चलिए फिर उड़ते हैं। और हम लोग यहाँ पे रोपवे पे निकल चुके हैं। बोलिए अम्बे माता की जय।
ऐसे। और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं गब्बर टेकरी के ऊपर। तो चलिए फिर दर्शन कराता हूँ मैं आपको माता जी को। यहाँ पे माता जी की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक ज्योत जलती रहती है, जिसे अमर ज्योत कहते हैं। तो चलिए फिर दर्शन करते हैं अमर ज्योत। अब हम माता जी के दरबार पहुँचने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ माता जी के दर्शन करते हैं। सब लोग प्रेम से बोलिए जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। यहाँ पे कुछ बच्चे गीत गाकर अपना टैलेंट दिखाकर अपना घर बार चलाते हैं। तो हम लोग अब माता जी के दरबार पहुँच चुके हैं, तो दर्शन कर लीजिए माता जी के और उनके ज्योत के। तो प्रेम से बोलिए सब जय माता जी। चलिए तो मैं फिर आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, पहाड़ों का नज़ारा देखने में एक अद्भुत दृश्य लगता है, जिसे देखकर मन आनंदित हो जाता है। तो ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए आप यहाँ जरूर आए और माता जी के दर्शन के साथ साथ इन पहाड़ों का भी दर्शन कीजिए। और हम लोग यहाँ मंदिर के दर्शन करते आ चुके हैं, वापस रोपे में घर की ओर चलते हुए। देखो बोलो अम्बे मात के जय। जय माता जी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य के गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो अम्बे मात की। और हम लोग यहाँ पे गब्बर माता जी का दर्शन करके आ चुके हैं। आओ सब चलते। फिर हम 12D में एक शो देखने जाते हैं। क्या गजब का शो होता है। तो चलिए हम आपको भी दिखाते ये शो कैसा था। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं देखने के लिए।
मंदिर के पास में ही निःशुल्क भोजन व्यवस्था भी है, जहां आप जाके निःशुल्क भोजन कर सकते हैं और भोजन का स्वाद भी एकदम टेस्टी है। यहाँ दोपहर और रात को दोनों टाइम भोजन 365 दिन चालू ही रहता है, तो वहाँ पर जाकर भोजन जरूर ग्रहण करें, माता जी का प्रसाद जरूर लें। तो अब हम सब निकल चुके हैं कैलाश महादेव टेकरी मंदिर पे। वहाँ पे सूर्यास्त का एकदम अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कैलाश महादेव टेकरी पे। तो अब हम मंदिर पे पहुँच चुके हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा मंदिर। ये महादेव का एक भव्य मंदिर है, तो चलिए फिर मंदिर के अंदर महादेव के दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं पूरे मंदिर को राजस्थानी अंदाज में पूरा सजाया गया है। अंदर महादेव हमारे भक्तजनों पे कृपा कर रहे हैं। तो चलिए फिर महादेव के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं कुम्भारिया जैन मंदिर। वहाँ आपको एक जैन मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध, जिनके दर्शन कराएंगे। तो हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। हम जैन मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। तो आइए मैं इस जैन मंदिर की आपको एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इनका निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह, जिन्होंने माउंट आबू के प्रसिद्ध देलवाना मंदिर भी बनवाए थे, उन्होंने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि माता जी ने उनके सोपन में दर्शन दिए थे और वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। इनके चलते उन्होंने माता जी के 360 मंदिरों का निर्माण किया था। मगर ऐसा भी कहा जाता है कि उनको अपने आप पर अहंकार हो गया था, इसलिए जब माता जी ने उनसे पूछा कि आपने ये मंदिर किसने बनवाया है, तो उन्होंने अहंकार में कहते मैंने बनवाया। इसलिए माता जी क्रोधित हो गई थी, उन्होंने 360 मंदिरों का नष्ट कर दिया था। बाद में जब भीमसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने माता से क्षमा मांगी। माता ने उन्हें क्षमा करते हुए आदेश दिया कि शेष 5 मंदिरों के दरवाजों पर माता अम्बा जी की मूर्ति स्थापित की जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि माता जी के क्रोधित होने का कारण उनको उचित स्थान नहीं दिया गया था, इनके लिए भी यह क्रोधित हो गई थी माता जी। तो इस तरह जैन मंदिर में माता अम्बा जी के शासन देवी के रूप में विराजमान है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर, कामाक्षी मंदिर। यह भी एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ 51 शक्तिपीठों का दर्शन एक साथ ही हो जाता है। इस मंदिर के निर्माण का मुख्य कारण यह था कि एक साथ 51 शक्तिपीठों का दर्शन लोगों को एक साथ हो जाए, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठ अलग अलग देशों में है, जहाँ पे जाना असंभव जैसा हो सकता है। इसलिए सभी भक्तजनों को 51 शक्तिपीठों का दर्शन एक साथ हो जाए, इसके लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इतना मंदिर घूमने के बाद हमारी लक्ष्मी जी, हमारी माता जी भी थक चुकी थी, इसलिए उनको भी हम दर्शन करा रहे हैं झूला झूला के। माता जी का नाम लेके उनको भी झूला झूला रहे हैं और उनको आराम दे रहे हैं। आप अम्बाजी माता के मंदिर आए तो इस कामाक्षी मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। यहाँ पे सारे 51 शक्तिपीठ आपको एक साथ दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। चलिए तो अब हम चलते हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर। कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम में ही उनका अपार शक्ति छुपी है। कोटि का मतलब होता है 1 करोड़, मतलब आप यहाँ के एक शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए, वो करोड़ शिवलिंग के दर्शन बराबर उनका पुण्य मिलता है आपको। तो एक बार जरूर यहाँ आके शिवलिंग का दर्शन जरूर करें। जय हो जय हो। इस मंदिर की सबसे बड़ी कहानी यह है कि पवित्र सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ मंदिर के कुंड में एक गोमुख गाय का मुख है, जिसे निरंतर जल की धारा बहती रहती है। माना जाता है कि गुप्त सरस्वती नदी यहीं से प्रकट हुई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पे था और यहीं पे लव कुश की जंगल में शिक्षा प्राप्त हुई थी। मैं जिस गोमुख की बात कर रहा था ये वही है, यहीं से सरस्वती नदी की शुरुआत हुई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कुछ समय के लिए यहीं बिताया था।
और यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वैदिक नदी सरस्वती का घर और एक रामायण काल का गवाह भी है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो आपसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि यह एक पवित्र स्थल है। यहाँ आकर आप एक बार अवश्य दर्शन करें और माता जी के कई सारे मंदिर हैं, उनके दर्शन अवश्य करें तो भगवान की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।